आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं 2013 सितंबर का जो तीसरा प्रश्न पत्र था उसके बाकी प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहले भाग में मैंने प्रश्न संख्या 30 तक प्रश्न सॉल्व करा दिए थे, तो आज इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 से देखेंगे। 31वां प्रश्न है कि भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक, तिलस्मी अय्यारी या फिर सामाजिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक सामाजिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 32 है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए लोकायतन, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास या फिर डी कामायनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है और इसके रचयिता थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें कुल टोटल 17 सर्ग थे और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1914 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, भारत भारती का रचनाकाल है? ए सन 1909, बी सन 1910, सी है 1911 या फिर डी 1912? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1912 ईस्वी, और ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है और इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका निबंध है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारी वाजपेयी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। प्रश्न संख्या 35 है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती? इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 36 है कि रंग दर्शन के लेखक हैं सीताराम चतुर्वेदी, बलवंत गार्गी, नेमीचंद जैन या फिर सुरेश अवस्थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेमीचंद जैन। प्रश्न संख्या 37 है कि हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक हैं आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। हिंदी जाति की अवधारणा इन्हीं के द्वारा आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी प्रेमचंद, सी विष्णु प्रभाकर या फिर डी जयनेंद्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्रनाथ अश्क। प्रश्न संख्या 39 है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं? ए 7, बी 4, सी 6 या फिर डी 2? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रधान भेद 6 माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर स्वीडन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में प्रतीकवादी आंदोलन का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है कि कालक्रमानुसार लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसमें इनकी 4 रचनाएं दी गई हैं, ब्रजभाषा, व्याकरण, लाल चंद्रिका, प्रेम सागर या फिर सिंहासन बत्तीसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सागर, ब्रजभाषा, व्याकरण, सिंहासन बत्तीसी और लाल चंद्रिका। हम दूसरी रचनाओं को भी बहुत ही गौर से पढ़ेंगे क्योंकि लेटेस्ट 2022 में इसी तरह का फंसाने वाला प्रश्न आ गया था। प्रश्न संख्या 42 है कि जीवन काल के क्रमानुसार निम्नांकित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। इनमें 4 कवि हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर 1864, फिर हैं रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद और उसके बाद हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 43 है कि जैनेंद्र कुमार के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन काल के क्रम से सही अनुक्रम है। इनमें उनके 4 उपन्यास दिए गए हैं, सुनीता, दशार्क, परख और कल्याणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आएगा परख, सुनीता, उसके बाद कल्याणी और उस सबसे लास्ट में है दशार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है,
जीवन काल के क्रम से संस्कृत काव्य शास्त्र के निम्नांकित आचार्यों का सही अनुक्रम है। 4 आचार्य हैं, भरत मुनि, शंकुक, भट्टनायक और भट्टलोलट। तो जहाँ पे भरत मुनि आ रहे हैं हम उन ऑप्शनों को चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले दूसरी शताब्दी में उन्हीं का वर्णन मिलता है। तो हम ऑप्शन नंबर बी और डी को कट कर देंगे और देखते हैं कि ए और सी में से कौन है सही जवाब। तो मित्रों, शंकुक भट्टलोलट से बाद में आते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसमें 4 उपन्यास दिए गए हैं, बलचलमा, मैला आंचल, देहाती दुनिया, सागर लहरें और मनुष्य। तो हमें इसका उपन्यास का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आएगा देहाती दुनिया, फिर बलचलमा, फिर मैला आंचल, फिर सागर लहरें और मनुष्य। प्रश्न संख्या 46 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम है। ए चिट्ठी पत्री, फाइल प्रोफाइल, 200 पत्र, बच्चन के नाम और प्रसाद के नाम पत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित साक्षात्कारों का सही अनुक्रम है। इसमें 4 साक्षात्कार दिए गए हैं और उन्हें हमें अनुक्रम से लगाना है, जिनमें कि हैं रत्नाकर से बातचीत, मैं उनसे मिला, अपरोक्ष और बातों बातों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 48 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित रिपोर्टार्जों का सही अनुक्रम है। वे तो लड़ेंगे हजारों साल, ऋण जल धन जल, तूफानों के बीच और युद्ध यात्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा तूफानों के बीच, फिर वे तो लड़ेंगे हजारों साल, उसके बाद युद्ध यात्रा, उसके बाद ऋण जल धन जल। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नांकित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इसमें उनकी 4 रचनाएं हैं, अनामिका, तुलसीदास, अपरा और जूही की कली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि जूही की कली ही आएगी, क्योंकि ये रचना उन्होंने सरस्वती में छपने के लिए भेजी थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पर कह सकते हैं कि कहा था कि यौनाचार से संबंधित एक कविता है, कह के उन्होंने वापस कर दी थी। उसके बाद आएगा अनामिका, उसके बाद तुलसीदास और लास्ट में आएगी अपरा। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। इसमें भी 4 रचनाएं हैं, बहती गंगा, कंदील और कुहासे, सोया हुआ जल, सूरज का 7वां घोड़ा। तो हमें इन्हें अनुक्रम से लगाना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ में 50 प्रश्नों का ये वीडियो ख़त्म होता है। आगे के प्रश्नों को मैं दूसरे वीडियो में लेकर ज़रूर प्रस्तुत होंगी। बने रहें इस चैनल पर और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। धन्यवाद।